नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, सिंपल सी बात है, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल किस पे है बेटा, क्यू पर, ओके। और वैल्यू दी है पी आर प्लस क्यू आर इजकल्स टू 25, ओके। और पी क्यू की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें अब सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अभी तक हमने किसी भी यूनिट नहीं देखी थी कुछ क्वेश्चंस में। डिटरमाइन हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ओके। सबसे पहले आपको दिख रहा है पी फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, देखो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ओके। इसमें हमें पता है राइट एंगल किस पर है, क्यू पर। तो याद रखो हम पी यहाँ लिखेंगे तो हमें ईजी पड़ेगा, तो पी क्यू और आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ओके। तो ये हमारा थीटा हो गया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अब वैल्यूज़ क्या हैं, पी क्यू की वैल्यू देखो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ओके। और बाकी कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे। सो गिवन क्या क्या है हमें, देखो गिवन पी क्यू इजकल्स टू 5 सेंटीमीटर, ओके। और पी आर प्लस क्यू आर इजकल्स टू हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ओके। इतना समझ में आया। देखो क्या मैं पी आर इजकल्स टू 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। देखो इस साइड क्यू आर प्लस में था, उस साइड जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस क्यू आर हो गया। अब हमें क्या लगाएंगे हम, जो सबकी फेवरेट इस चैप्टर में जो अभी तक हम सेम चीज़ लगाते आ रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, एच स्क्वायर इजकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। एच स्क्वायर यानी कि एच क्या है हमारा, आर पी या पी आर, आप जो भी कहें वो कह सकते हैं, इजकल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर, सो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा हमारा, क्यू पी या पी क्यू, सो इसका होल स्क्वायर, ओके। या मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे हम थोड़ा इस साइड भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हमारे पास पी आर की वैल्यू है, पी क्यू सॉरी हाँ आर पी की वैल्यू है क्या हमारे पास, आर पी नहीं दिया, पी आर या आर पी नहीं दिया, लेकिन देखो हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को फाइंड किया है। देखो इस इक्वेशन फर्स्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो इस जगह हमने वैल्यू को फाइंड किया हुआ है, ओके। सो हम पी आर की जगह पे क्या लिख देंगे या आर पी की जगह पे क्या लिख देंगे, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ओके, माइनस सॉरी इजकल्स टू क्यू आर जैसे दिया है वैसे ही लिखा रहने दो, और पी क्यू की या क्यू पी की वैल्यू आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो आप इधर क्या लिख दोगे 5 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो ये आप ध्यान देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो देखो क्या हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर, ओके, इजकल्स टू क्या चलेगा, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25, ओके। अब इससे सॉल्व करो, देखो 25 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा बेटा 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 25 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 50, और साथ में क्यू आर है तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। इस साइड थोड़ा कॉर्नर में दिख नहीं रहा है, अब मैं नेक्स्ट पीछे वाले पेज का यूज़ करूँगा, चलो मैं पीछे ही कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे हम लिख देते हैं इस चीज़ को। तो देखो सॉल्व करने पे हमारा क्या आया था 625 प्लस
क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 किया था, हमारा क्या आया था 50 और क्यू आर। ओके, और इजकल्स टू क्या था क्यू आर का होल स्क्वायर, ये क्यू आर है। ओके, सो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25। ओके, देखो देखना क्यू आर इस साइड प्लस का है, इस साइड भी प्लस का है। अगर मैं इस क्यू आर के उधर लेके जाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और क्यू आर माइनस क्यू आर क्या हो जाएगा जीरो। सेम नंबर एक दूसरे से माइनस होते हैं तो क्या हो जाता है जीरो। ओके, तो क्या मैं इसे डायरेक्ट काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ, क्योंकि माइनस करने पर जीरो ही आना है। ठीक है, सो क्या बचेगा 625 माइनस 50 क्यू आर इजकल्स टू 25, यही बचेगा। अब देखो मैं 25 को इस साइड ले आऊँगा और क्यू आर 50 क्यू आर को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया। 25 उस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस। ओके, और 50 क्यू आर इस साइड माइनस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 50 क्यू आर माइनस करोगे क्या आएगा 600 सॉरी 50 क्यू आर। ओके, इस साइड ये डिवाइड में उस साइड जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो 600/50। देखो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 5 से यदि आप 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 12। ठीक है, सो हमारे क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है 12। क्यू आर कितना आ गया हमारा 12। इतना समझ में आया? ठीक है, सिंपल है, क्यू आर हमने फाइंड कर लिया है। ओके, अब देखो इधर हमें क्या पता चल गया, क्यू आर पता चल गया। रुकना, देखो सो क्यू और आर की वैल्यू हमारी क्या है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या पी आर फाइंड करना है, तो पी आर में हम इस वैल्यू इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, देखो पी आर इजकल्स टू 25 माइनस क्यू आर। सो पी आर इजकल्स टू 25 माइनस क्यू आर। सो 25 माइनस 12, सो हमारा पी आर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। ओके, सो पी आर की वैल्यू क्या है हमारी 13 सेंटीमीटर। सो हम इधर क्या लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने तीनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। ओके, अब हमें निकालना है मीन, जो हमें फाइंड करने को कहा गया था। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ, जिससे हम इसको यही निकाल लेंगे। देखो इधर हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, साइन पी, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है पी अपॉन एच। पी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या है, पी पे थीटा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर। ओके, अपॉन आर पी। ओके, क्यू आर क्या दिया हुआ है बताओ 12 सेंटीमीटर। ओके, और आर आर लिख दिया है मैंने, देखो इधर आर पी है। ओके, आर पी, आर पी क्या दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सो साइन पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12/13। ओके, अब देखो कॉस पी की, कॉस पी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या आएगा 5/13।
13। तो कॉस पी क्या आ गया हमारा 5/13। सिमिलरली अब देखो टेन पी, ओके, टेन पी क्या दिया हुआ है हमारा, देखो टेन पी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर और बेस क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सो क्या आएगा 12/5। यही क्या हो जाएगा हमारा 10p। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 है वो ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा वो ट्रू फॉल्स है। अब देखो ट्रू फॉल्स क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ट्रू फॉल्स है सिंपल से। देखो द वैल्यू ऑफ 10a, क्या जो 10a है हमारा उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, हमने कई वैल्यूज में देखा 10a जो है वो हमारा 10a जो है वो हमारा 1 से ज़्यादा भी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अब देखो साइन a लिखा है, sec a इजकल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब जो एंगल ए है, देखो कोई ट्राइंगल है, अगर इधर साइन ए है तो जो भी वैल्यू होगी वो ए के परस्पेक्टिव से होगी, ठीक है, ए के परस्पेक्टिव से होगी, ए को थीटा मान के ही हम सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो इसे क्या बोल सकते हैं ट्रू। सेम ये नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन 5 साइन थीटा। अब इधर ए बी सी नहीं लिखा, थीटा लिखा है, तो थीटा तो किसी में भी हो सकता है, पी क्यू आर में हो सकता है, ए बी सी में हो सकता है, ठीक है, या डी ई एफ में हो सकता है, डी ई एफ। तो इसमें नहीं कह सकते कि ये जो सम एंगल्स हैं वो थीटा के पर्सपेक्टिव से नहीं, इस जगह पे कोई भी एक एंगल हो सकता है, उसमें हम लेंगे पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, सो फर्स्ट क्या है हमारा फॉल्स, सेकंड क्या है ए के पर्सपेक्टिव से ही रहेंगे सारे एंगल, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, और ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि थीटा की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट मल्टीप्लाई ए। नहीं, देखो कॉट मल्टीप्लाई ए नहीं होता, इसका मतलब ए का मतलब है कॉट की जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, तो इसे ऐसा नहीं होता कि कॉट मल्टीप्लाई ऐसे ए लिखते हैं, नहीं कभी भी ऐसे नहीं लिखते, हम इसे साथ में ही पढ़ते हैं कॉट ए। हाँ, अगर ऐसे लिखा होता कॉट स्क्वायर ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए मल्टीप्लाई कॉट ए, तो हम कह देते यस, तब हम कह सकते थे कि ये चीज़ क्या हो जाती है यस। सो अभी क्या है ये फॉल्स है। ओके, कि हम इसे कॉट ए को हम कॉट मल्टीप्लाई ए नहीं कह सकते, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके, देखो इसमें कॉस ए इज एब्रिएशन, क्या लिखा हुआ है ये एब्रीब्रिएशन यूज टू कोसेंट ऑफ एंगल ए। कोसेंट देखो इसके लिए जो देखो पीछे कुछ वर्ड्स हैं, ये कोशेंट के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट फॉर्म कॉस का शॉर्ट फॉर्म कोशेंट नहीं है, उसका कुछ और है। कॉस का आई थिंक देखते हैं एक मिनट, तो अपना कॉस का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म कुछ और ही था, आर्यभट्ट ने फाइंड किया था ये, ठीक है, साइन का हाँ, कॉस का जो होता है बेटा कॉसिन होता है, क्या होता है कॉसिन, कॉस का जो पूरे तरीके से बोला जाता है कॉसिन बोला जाता है, और जो कॉसेंट है कॉसेकेंट जो भी लिखा हुआ है ये कॉसेक का है, किसका है कॉसेक का, ठीक है। साइन को हम लिखते हैं शॉर्ट में SIN, लेकिन जो फुल होता है वो साइन SINE हो जाता है, ठीक है। टेन का क्या होता है टेकेंट होता है, ठीक है, टेन हम लिखते हैं TAN, ये शॉर्ट फॉर्म है, और जो फुल फॉर्म है वो टेंगेंट है, टेंगेंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये कॉसेक का फुल फॉर्म नहीं है, पूरे नाम से कॉसेक नहीं लिखते, ठीक है, कॉसेक का ये नहीं है, ये सॉरी ये कॉसेक का है, सेक का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।